सुबह की ताजी हवा में एक हल्की सी मिठास थी। जिले की सबसे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी नीलम वर्मा अपने ऑफिस में बैठी हुई फाइलें पलट रही थी। तभी उनके पास उनकी कॉलेज की दोस्त स्नेहा का कॉल आता है। दरअसल 2 दिन बाद स्नेहा की शादी थी। वह बड़ी खुशी से नीलम को अपनी शादी में बुलाने का इनविटेशन दे रही थी। नीलम ने बिना सोचे समझे शादी में जाने के लिए हामी भर दी और शादी में आने का वादा कर दिया। 2 दिन बाद शादी का दिन आ गया। नीलम वर्मा शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। तभी नीलम के मन में एक ख्याल आया। हर रोज गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ घूमती हूँ, लेकिन आज एक साधारण लड़की की तरह शादी में जाया जाए। थोड़ी आजादी भी महसूस होगी और कॉलेज की पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। उसी समय नीलम वर्मा ने बालों को बांधा और स्कूटी स्टार्ट कर दी। शहर का ट्रैफिक हमेशा की तरह भरा हुआ था, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अलग सुकून था। वो हर गली, हर मोड़ को देखकर पुरानी यादों में खो रही थीं। वही रास्ते जहां कभी उन्होंने कॉलेज के दिनों में खूब मस्ती की थी। नीलम वर्मा कुछ किलोमीटर चली ही थीं कि अचानक स्कूटी के पिछले टायर से एक अजीब सी आवाज आई। उन्होंने झट से ब्रेक लगाया। स्कूटी डगमगाई और रुक गई। नीलम नीचे उतरी, देखा पीछे का टायर पूरी तरह पंक्चर हो चुका था। नीलम ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी की ओर देखा तो घड़ी दिन के 12 बजा चुकी थी। धूप और तेज हो गई थी। सड़कों पर वाहनों की आवाजें और गर्म हवा के झोंके जैसे सब एक साथ चल रहे हों। तभी नीलम ने आसपास नजर दौड़ाई तो कुछ दूरी पर एक छोटी सी पंक्चर की दुकान दिखी। उन्होंने स्कूटी को साइड में लगाकर पैदल चलना शुरू किया। उनके कदम तेज थे, लेकिन चेहरे पर शांति बनी रही। रास्ते में कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये सादे कपड़ों में चल रही महिला असल में शहर की सबसे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी नीलम वर्मा है। तभी नीलम पंचर की दुकान तक पहुंची। एक मध्यम उम्र का आदमी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, हाथों में निशान, टायर में हवा भर रहा था। नीलम ने कहा, भैया, जरा मेरी स्कूटी का पंक्चर जल्दी से बना दो, मुझे शादी में जाना है। वो आदमी, सुरेश, नजर उठाकर बोला, मैडम, अभी तो बहुत काम है। 2 गाड़ियां पहले से लगी हैं। आप अपनी स्कूटी कल सुबह ले जाना। नीलम ने गहरी सांस ली। अंदर एक हल्की झुंझलाहट थी, पर उन्होंने खुद को शांत रखा। आखिर उन्होंने स्कूटी साइड में लगाई। नीलम धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ी। तभी एक ऑटो रिक्शा उनकी ओर आता दिखा। नीलम ने हाथ उठाकर इशारा किया। ऑटो धीरे से रुका। नीलम ने कहा, भैया, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? शादी में जाना है। स्कूटी पंचर हो गई है। ड्राइवर की उम्र लगभग 35 के आसपास होगी। चेहरे पर पसीना, आंखों में मेहनत की थकान। ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, ठीक है मैडम, बैठिए। नीलम धीरे से ऑटो में बैठी। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन आईपीएस नीलम वर्मा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर नीलम को बोला, मैडम, थोड़ी ही दूर पर पुलिस का बैरिकेड लगा है। वहां एक दरोगा रमेश कुमार रोज खड़े रहते हैं अपने सिपाहियों के साथ, और वहां रोज फर्जी चालान काटे जाते हैं। जिसने पैसे दिए, ठीक, नहीं तो उसकी बाइक या गाड़ी जब्त। जो पैसे ना दे और कोई सामने बोले तो उसे सिपाही 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं। नीलम की नजरें एक पल के लिए गंभीर हो गईं। नीलम चुप रही। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद सामने पुलिस का बैरिकेड दिखाई दिया। सड़क पर गर्म हवा चल रही थी। धूप तेज थी और चारों तरफ गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। दूर से दिख रहा था कि 2-3 बाइक एक तरफ खड़ी थीं और उनके सामने पुलिस की वर्दी पहने हुए 2 सिपाही उनका चालान बना रहे थे। एक दरोगा, उम्र करीब 40 के आसपास, हल्की तोंद वाला, चेहरे पर घमंड की परत, कंधे पर 3 स्टार जड़े हुए और माथे पर पसीना था। जैसे ही ऑटो बैरिकेड के पास पहुंचा, दरोगा रमेश चिल्लाया और बोला, अरे ओए, रुक जा, कहां जा रहा है? इतनी जल्दबाजी में चल, ऑटो को साइड में लगा। ऑटो ड्राइवर घबरा गया। उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया और ऑटो एक साइड किया। ड्राइवर ऑटो से नीचे उतरा ही था कि दरोगा रमेश झट से बोला, क्यों बे,
इतनी तेज ऑटो चलाने की इजाजत तेरे बाप ने दी है क्या? ऑटो ड्राइवर बोला, साहब मैं तो ऑटो आराम से ही चला रहा था। ज्यादा जुबान मत चला। जल्दी से 2,000 रुपये निकाल। चालान बनेगा तेरे ऑटो तेज चलाने का। ऑटो वाला हकलाते हुए बोला, साहब मैं सच कह रहा हूं, ऑटो तेज नहीं चला रहा था। लेकिन रमेश के चेहरे पर वही घमंड, वही अकड़ थी। उसने ड्राइवर को धक्का देकर बोला, चुप, जेब में जितना है निकाल, वरना तेरा ये ऑटो अभी के अभी उठवा दूंगा, समझा? नीलम अब तक ऑटो में बैठी सब कुछ देख रही थी, चेहरे पर शांत पर तीखी नजर। वह ऑटो से नीचे उतरी और सीधे रमेश के सामने खड़ी हो गई। साहब, किस बात का चालान बना रहे हैं आप? नीलम ने साफ आवाज में कहा। रमेश ने नीलम को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, वाह, मैडम बोल ऐसे रही हैं जैसे जज की बेटी हूं। चुप रह, वरना तेरे भी काट दूंगा चालान। पास खड़े सिपाही भी हंसे। रमेश ने सख्त आवाज में कहा, शायद तू मुझे जानती नहीं है। नीलम शांत थी, पर भीतर ज्वाला उठ चुकी थी। वह बोली, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो चालान आप काट रहे हैं वो कानून के खिलाफ है, गलत है। रमेश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ नीलम के चेहरे पर जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़े लोग भी सहम गए। ऑन्टो वाला डर के मारे पीछे हट गया। सड़क पर सन्नाटा छा गया। रमेश बोला, अगर आगे से मेरे साथ फालतू जुबान चलाई ना, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी अंदर करने में, समझी? नीलम चेहरा लाल था, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था। नीलम ने सिर्फ इतना कहा, साहब इस थप्पड़ का जवाब आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। रमेश पूरे गुस्से में सख्त आवाज में बोला, मुझे लगा एक थप्पड़ लगने के बाद तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन नहीं, अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसी समय दरोगा रमेश ने अपने 2 सिपाहियों से कहा, इस महिला को और ऑटो ड्राइवर को ले चलो थाने में। इनको दरोगा रमेश और दोनों सिपाही नीलम को पकड़कर घसीटने लगे। तभी नीलम चिल्लाई और बोली, छोड़ो मुझे। नीलम ने इतना कहा ही था कि दरोगा रमेश बोला, ओहो, मैडम छोड़ने के लिए बोल रही है, चल थाने चल, अब तो वहीं छोड़ेंगे तुझे। थाने में पहुंचते ही रमेश ताना मारते हुए बोला, अरे मैडम के लिए चाय पानी समोसे लेकर आओ। उसी समय दरोगा रमेश ने नीलम और ऑटो वाले को पास पड़ी 2 टूटी कुर्सियों पर बैठा दिया और बोला, अब देखते हैं इनको सड़क पर। तो ये महिला जज की बेटी बन रही थी ना, अब देखते हैं ये क्या कर लेगी। नीलम मन ही मन सोच रही थी कि अब गुस्से और जल्दबाजी में कुछ करना ठीक नहीं रहेगा। नीलम के मन में बस एक ही बात बार बार चल रही थी कि इस दरोगा को सबके सामने कैसे गलत ठहराया जाए। लेकिन नीलम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह पूरा थाना ही रिश्वतखोर और वसूली का अड्डा है। ऑटो वाला बुरी तरह घबराया हुआ था। नीलम ने उससे धीरे से पूछा, डरो मत, क्या हुआ? वह कांपती आवाज में बोला, मैडम, अगर मैं एक दिन भी ऑटो न चलाऊं तो मेरे घर में बच्चे भूखे सो जाएंगे। ये लोग पैसे ले लेंगे तो मैं घर क्या ले जाऊंगा? नीलम बोली, तुम चिंता मत करो, मैं इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूं। 1 मिनट में पूरा थाना बंद करवा सकती हूं। लेकिन अभी मैं इनके असली चेहरे को देखने आई हूं। ऑटो वाले ने सुकून से भरी गहरी सांस ली। उसी बीच एसएचओ ने एक सिपाही को अपने कमरे में बुलाकर कहा, जाओ, उस ऑटो वाले को अंदर बुलाओ। सिपाही बाहर आया और ऑटो वाले से बोला, चल, एसएचओ साहब बुला रहे हैं। नीलम को नहीं पता था कि एसएचओ भी पूरे खेल में शामिल है। ऑटो वाला जैसे ही अंदर गया, एसएचओ ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, देखो, चुपचाप 5,000 निकाल और यहां से चलता बन, नहीं तो तेरा ऑटो जब्त करके तेरे ऊपर चोरी का केस बनाकर तुझे अंदर कर दूंगा। ऑटो वाला घबराते हुए बोला, साहब, मेरे पास 5,000 तो क्या 500 भी मुश्किल से होते हैं। घर में बच्चे भूखे हैं। एसएचओ ताना मारते हुए बोला, मुझे तेरे बच्चों की भूख से कोई मतलब नहीं। पैसे निकाल, नहीं तो अभी अंदर कर दूंगा, समझा? ऑटो वाले ने डर के मारे जेब से 3 मुड़े हुए पसीने से भीगे नोट निकाले। साहब, बस 3,000 हैं। पैसे लेते ही एसएचओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एसएचओ ने पैसे लिए और बोला, चलो बाहर बैठो और उस औरत को भी भेज देना। ऑटो वाला बाहर आया।
उसकी आंखों में डर और बेइज्जती साफ थी। उसने नीलम से कहा, मैडम, एसएचओ ने आपको बुलाया है। वह धीरे से एसएचओ के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में जाते ही एसएचओ ताना मारते हुए बोला, ओहो, आ गई। चलो उसको छोड़ो। 5,000 रुपये निकालो और यहां से चलती बनो। नीलम ने सख्त आवाज में कहा, साहब, आपको मेरे नाम से क्या मतलब? और पैसे किस बात के? मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। एसएचओ बोला, मेरे पास फालतू जुबान चलाने का टाइम नहीं है। पैसे दो और यहां से जाओ। नीलम शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली, साहब, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं आपको कोई पैसे नहीं देने वाली। एसएचओ फिर ताना मारते हुए बोला, फालतू जुबान चल रही है तेरी, लेकिन हम जो चाहते हैं यहां वहीं होता है। तभी एसएचओ ने 2 सिपाहियों को अपने कमरे में बुलाया और बोला, इसके ऊपर चोरी का केस लगाकर लॉकअप में डाल दो। दोनों सिपाहियों ने नीलम को जबरदस्ती पकड़ा और लॉकअप में डाल दिया। तभी एसएचओ बोला, अब चला जुबान। लेकिन नीलम बिना कुछ कहे सब देख रही थी। एसएचओ अभी अपनी कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि अचानक से थाने के बाहर गाड़ियों के तेज सायरन की आवाज गूंजी। शोर इतना तेज कि पूरा थाना एक पल को ठहर गया। सिपाही एक दूसरे को देखते हुए घबरा उठे। एक सिपाही चिल्लाया, साहब, बाहर बहुत सारी गाड़ियां आई हैं। एसएचओ चौंक कर खड़ा हो गया। तभी दरोगा रमेश भी घबराते घबराते बाहर की तरफ भागा। सिपाही जैसे ही बाहर पहुंचे, थाने के गेट पर 3-4 सफेद सरकारी गाड़ियां खड़ी थीं। उनके बीच में एक चमचमाती काली एसयूवी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकले मंत्री बलजीत सिंह। साफ सफेद कुर्ता पायजामा, गले में गमछा, चेहरे पर सत्ता का रौब और घमंड। पूरा थाना एक पल के लिए खामोश हो गया। मंत्री जी बिना किसी से कुछ कहे तेज कदमों से थाने के अंदर घुसे। एसएचओ घबराकर उनकी ओर दौड़ा। नमस्कार मंत्री जी, इस वक्त अचानक से कैसे आना हुआ? मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, एसएचओ साहब, कैसे हो? सब ठीक? काम धाम कैसा चल रहा है? कोई केस वैस आया कि नहीं? एसएचओ ने हल्के कांपते स्वर में कहा, सब आपकी कृपा है मंत्री जी, केस तो आते ही रहते हैं। एसएचओ ने इतना कहा ही था कि तभी मंत्री जी की नजर थाने में लॉकअप पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने अंदर बैठी आईपीएस नीलम वर्मा को देखा, मंत्री जी का चेहरा हक्का बक्का रह गया। शरीर जैसे सख्त हो गया, आंखें फैल गईं। वे हड़बड़ाए हुए बोले, अरे मैडम, आप इस हालत में यहां लॉकअप में? पूरा थाना सदमे में था। सिपाही एक दूसरे को घूर रहे थे कि ये कौन महिला है जिसके सामने मंत्री जी के भी पसीने छूट गए। दरोगा रमेश एसएचओ के कान में फुसफुसाया, ये कौन है जिसके आगे मंत्री भी ऐसे कांप रहे? मंत्री जी पूरे गुस्से से बोले, अरे कोई लॉकअप खोलो, क्या मुंह देख रहे हो? जल्दी से ताला खोलो। 2 सिपाही आगे आए और कांपते हाथों से ताला खोला। जैसे ही ताला खुला, मंत्री जी ने नीलम को झुककर सलाम ठोक दिया। मैडम, आप आप यहां और इस हालत में, ये कैसे हो गया? थाने में चारों ओर सन्नाटा था। नीलम की आवाज ठंडी लेकिन सख्त थी। मंत्री जी, मैं तो यहां रिपोर्ट लिखवाने आई थी। मंत्री बलजीत सिंह ने कहा, क्या आप और रिपोर्ट लिखवाने? हाँ मंत्री जी, मैं यहां रिपोर्ट लिखवाने के लिए ही आई थी, लेकिन एसएचओ ने रिपोर्ट लिखने के लिए पहले रिश्वत मांगी और बाजार में मुझे थप्पड़ मारा। ये सुनते ही मंत्री जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एसएचओ और दरोगा रमेश की तरफ घूर कर देखा। ये थाना है या रिश्वतखोरी और वसूली का अड्डा? आईपीएस अधिकारी पर हाथ उठाया है ना तुमने? तुम दोनों को अभी की अभी और इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। थाने में हलचल मच गई। एसएचओ और रमेश डर के मारे जमीन पर नजरें झुकाए खड़े थे। मंत्री ने चीखते हुए कहा, आज के बाद इस थाने में दिख मत जाना, समझे? नीलम यह सब देख रही थी, लेकिन उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि मंत्री बलजीत सिंह भी एसएचओ के साथ मिला हुआ था। मंत्री जी तो बस दरोगा रमेश और एसएचओ को सस्पेंड करने का झूठा नाटक कर रहे थे, लेकिन दरअसल उनकी चाल कुछ और ही थी। उसी समय मंत्री गुस्से में बाहर निकल गए। नीलम कुछ देर खड़ी रहीं, फिर वह भी वहां से दो निकल पड़ी। बाजार की तरफ जाते हुए उन्होंने सोचा, अब सब ठीक हो गया, आगे खतरा नहीं है।
लेकिन नीलम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मंत्री बलजीत सिंह कोई साधारण आदमी नहीं है। बलजीत सिंह सोच रहा था कि इस आईपीएस मैडम नीलम को झूठे केस में कैसे फंसाया जाए। अगले ही दिन नीलम को एक जरूरी मीटिंग के लिए एसडीएम के ऑफिस में जाना था। आज उसने साधारण पीला सलवार सूट पहना, बाल बंधे हुए, आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर मुस्कान। उसके चेहरे पर किसी डर, घबराहट या बेचैनी का कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जो उसके स्वभाव का हिस्सा थी। घर से निकलते ही वह अपने सबसे भरोसेमंद ड्राइवर सोहन के साथ सरकारी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। सोहन उसके चाचा का बेटा था। वह उसे बहन की तरह मानता था और हमेशा उसकी हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता था। सरकारी गाड़ी तेजी से सड़क पर आगे बढ़ी। कुछ ही देर में गाड़ी एसडीएम ऑफिस के पास पहुंच गई। गेट के बाहर पहले की तरह भीड़ नहीं थी। माहौल सामान्य लग रहा था। नीलम जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरने लगी, तभी पीछे से एक तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। एक काली एसयूवी तेजी से भीड़ को चीरती हुई सीधा एसडीएम ऑफिस के गेट के सामने आकर रुकी। एसयूवी के रुकते ही माहौल में अचानक तनाव फैल गया। तभी एसयूवी गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकले मंत्री बलजीत सिंह। उनका चेहरा हमेशा की तरह कड़क था, लेकिन आज उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनके पीछे पीछे वही दरोगा रमेश कुमार और एसओ ये जगदीशन उतरे, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। एसएचओ जगदीश ने नीलम को देखते ही खड़े स्वर में कहा, आईपीएस साहिबा, आपकी गाड़ी की तलाशी होगी। खबर मिली है कि आप एसडीएम ऑफिस में नशीले पदार्थ लेकर जा रही हैं। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। नीलम एक पल के लिए सन्न रह गई। उसने एसएचओ जगदीश की ओर देखा। क्या कहा आपने? जगदीश आगे बढ़कर बोला, हाँ मैडम, शिकायत मिली है और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपकी गाड़ी की तलाशी ली जाएगी। नीलम ने शांत स्वर में कहा, मेरी गाड़ी में कुछ भी गलत नहीं है। एसएचओ जगदीश ने ठहाका मारते हुए कहा, अरे मैडम, हम जांच करने आए हैं, कोई आपकी राय सुनने नहीं। दोनों सिपाही तुरंत गाड़ी के दरवाजों की तरफ बढ़े। सोहन हक्का बक्का रह गया। वह बोला, साहब, गाड़ी में कुछ नहीं। पर एसएचओ ने उसकी बात काट दी। चुप! और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गिरफ्तार कर लेंगे। उसी समय दरोगा और एसएचओ जगदीश नीलम की गाड़ी के पास गए और बोले, देखो मंत्री जी, जो कल तक आईपीएस बनकर घूम रही थी, आज उसी आईपीएस की सरकारी गाड़ी में नशीले पदार्थ मिले हैं। नीलम हक्की बकी रह गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एसएचओ और दरोगा के हाथों में पहले से ही नशीले पदार्थ हैं। उसी समय मंत्री बलजीत पूरे दिखावे के साथ बोले, अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिले की आईपीएस अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ी में नशीले पदार्थ लेकर घूम रही है। मंत्री जी अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। भीड़ में सन्नाटा था। उसी समय एसडीएम साहब ऑफिस से बाहर आए और बोले, क्या हो रहा है यहाँ? और ये भीड़ किसने इकट्ठा की? तभी एसएचओ ने आगे बढ़कर कहा, देखो एसडीएम साहब, जो कल तक जिले की आईपीएस अधिकारी बनकर घूम रही थी, आज वही आईपीएस अधिकारी आपके ऑफिस में नशीले पदार्थ लेकर जा रही थी। वो तो हमने देख लिया और बाहर ही पकड़ लिया, नहीं तो ये आपके ऊपर झूठा आरोप लगाती। एसडीएम साहब नीलम को कुछ कहने वाले ही थे कि इतनी ही देर में वन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच गई और नीलम से पूछताछ करने लगी। नीलाम ने जवाब देते हुए सख्त आवाज में कहा, मुझे पता है कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। जल्द ही एसडीएम साहब एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहेगा। उसी समय धीरे धीरे वंहा से भीड़ छट गई और आईपीएस नीलम भी वंहा से निकल गई। घर पहुंचते ही उसने अपने सबसे भरोसेमंद टैक्सी ड्राइवर सोहन को फोन मिलाया और बोली, देखो सोहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो। बाजार की हर हरकत पर तुम्हारी नजर रहती है। पता लगाओ उस दिन गाड़ी के पास कौन कौन आया था। कोई नया चेहरा हो। मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। सोहन अपनी दीदी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने बाजार में पूछताछ करनी शुरू कर दी। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सोहन को एक बड़ा सुराग मिला।
एसडीएम ऑफिस के पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा था कि दरोगा रमेश कुमार और एसएचओ जगदीश के हाथ में पहले से ही नशीले पदार्थ थे। यह सारा खेल मंत्री जी ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर रचा था। दूसरी तरफ नीलम, जो अब मीडिया के सामने खड़ी थी, कैमरों की फ्लैश, माइक, चैनलों की भीड़ और हड़कंप मचा हुआ माहौल। नीलम ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, कल मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे थे। एसडीएम ऑफिस के पास एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ साफ दिख रहा है कि नशीले पदार्थ मेरी गाड़ी में रखने वाले कौन थे, और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं। उनका चेहरा कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है। उनके ऊपर जल्द ही कार्रवाई होगी। नीलम के ये शब्द सुनते ही चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी। पूरा शहर हक्का बक्का था। उधर मंत्री बलजीत सिन्हा के बंगले पर अफरा तफरी मच गई। उन्होंने एसएचओ जगदीश और दरोगा रमेश को कहा, हमें यहां से बहुत जल्दी निकलना होगा। मंत्री दरोगा और एसएचओ जाने ही वाले थे कि गेट पर जोरदार दस्तक हुई। इतनी जोरदार कि बंगले की दीवारें तक कांप उठी। मंत्री हाथ कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर खड़े थे एसडीएम साहब, आईपीएस नीलम वर्मा, उनकी पूरी सिक्योरिटी, महिला फोर्स और स्पेशल टास्क टीम। मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया, पैर कांपने लगे। उन्होंने हकलाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है मैडम? नीलम बेहद शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोली, अब आपका खेल खत्म मंत्री जी। मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। नीलम ने सख्त आवाज में कहा, आपके खिलाफ सभी सबूत मिल चुके हैं। नीलम ने मंत्री बलजीत सिंह को गिरफ्तारी वारंट थमाते हुए कहा, आपके एसओ जगदीश और दरोगा रमेश के खिलाफ सीसीटीवी में दर्ज वीडियो मौजूद है। आपको मंत्री पद से तुरंत हटाया जाता है। अब आप हमारे साथ थाने चलिए। मंत्री चीखे, मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। नीलम ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, कल तक आप निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में फंसाते थे। आज कानून ने आपको पकड़ लिया है मंत्री जी। नीलम ने इतना कहा ही था कि दो सिपाही आगे बढ़े। मंत्री दरोगा और एसएचओ के हाथों को पकड़कर हथकड़ियां पहना दी। मंत्री, एसएचओ और दरोगा रमेश को जीप में बैठाकर ले जाया गया। एसडीएम साहब ने पूरी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आईपीएस नीलम पूरी तरह निर्दोष हैं। इनके खिलाफ झूठी साजिश रची गई थी। मामले में शामिल हर अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी। जैसे ही नीलम एसडीएम ऑफिस से बाहर निकली, पूरा शहर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई थी। यह कोई सच्ची घटना नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक हैं। और दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई भी संबंध नहीं है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस लाइव वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।